अगर आप बाइक चलाने के शौकीन हैं और अलग अलग मोटरसाइकिल्स में आपकी दिलचस्पी है तो आपने राजदूत का नाम तो जरूर सुना होगा। जब जब भारत की सबसे ताकतवर बाइक की बात होती है तब तब राजदूत का जिक्र जरूर उठता है। जिस दौर में मोटरसाइकिल भारतीय बाजार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त राजदूत फास्ट रेसिंग बाइक के तौर पर पेश की गई। इस बाइक को इतना पसंद किया गया कि सेल्स के मामले में इसने बुलेट को भी पछाड़ दिया था। गांव हो या शहर, हर तरफ इसी के चर्चे थे। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जब राजदूत मार्केट से बाहर होने लगी। धीरे धीरे लोगों ने इसे खरीदना बंद कर दिया और ये बिकना भी बंद हो गई। आज इस वीडियो में हम राजदूत की ऐतिहासिक कामयाबी और फिर इसकी मार्केट से गायब होने की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। भारत में जैसे जैसे गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स का क्रेज बढ़ रहा था, नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। न सिर्फ लोगों की सहूलियत को देखते हुए बल्कि उनकी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए नए नए मॉडल्स पेश किए जा रहे थे। एक तरफ गाड़ियों में पद्मिनी, हिंदुस्तान मोटर्स समेत कई और कार भारत में एंट्री कर चुकी थी। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल का मार्केट भी ग्रो कर रहा था। उस दौर में एसडी, रॉयल एनफील्ड खूब चलती थी। लेकिन अगर बात करें फास्ट बाइक्स की तो वो उस वक्त नहीं थी। यूथ को ध्यान में रखते हुए और माहौल को भांपते हुए एस्कॉर्ट ग्रुप ने फास्ट बाइक लॉन्च करने का मन बनाया। ये साल था 1962 जब भारत में एस्कॉर्ट ग्रुप ने राजदूत को पेश किया। हालांकि इसके डिजाइन का आइडिया ओरिजिनल नहीं था, बल्कि ये पोलैंड की फेमस बाइक SHL M11 से लिया गया था। भारतीय बाजार के मुताबिक मॉडिफाई करके राजदूत को भारत में लॉन्च कर दिया गया। उस वक्त इसे सिर्फ एक बाइक के तौर पर पेश न करके बल्कि ये बताने की कोशिश की गई कि भारत में मौजूद खराब सड़कों का ये समाधान है। मोटरसाइकिल का नाम था राजदूत XLT। एस्कॉर्ट कंपनी को उम्मीद थी कि यह बाइक भारत में जबरदस्त बिजनेस करेगी, लेकिन उम्मीदों के उलट इस बाइक को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। लिहाजा कंपनी ने कस्टमर्स को लुभाने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज बनानी शुरू की। इसी एक स्ट्रैटेजी के तहत कंपनी ने हिंदी सिनेमा के स्टार्स का सहारा लिया। जैसा कि आज के दौर में भी होता है, किसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए किसी बड़े सेलिब्रिटी को एड में कास्ट कर लिया जाता है। ठीक वैसा ही कुछ कंपनी ने सोचा। हालांकि कंपनी ने एड के बजाय फिल्मों में अपनी बाइक का इस्तेमाल बढ़वा दिया। 70 के दशक में जब ऋषि कपूर की फिल्म बॉबी आई थी, कपूर खानदान के चिराग ऋषि कपूर की फिल्म से सभी को उम्मीदें काफी थी। फिल्म ने उम्मीद के हिसाब से प्यार बटोरा भी था। इसी फिल्म में कई जगह वो बाइक के सीन फिल्माए गए, वो सब राजदूत पर ही क्रिएट किए गए थे। लॉन्च के 7 से 8 साल में जो काम ये बाइक नहीं कर पाई थी, वो फिल्म बॉबी ने कर दिखाया। रातों रात राजदूत की किस्मत चमक गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म का नाम ही बॉबी राजदूत रख दिया गया था। फिर कंपनी ने इसे अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म में भी दिखाया, जिसका फायदा राजदूत को खूब हुआ। दरअसल फिल्मी सितारों की तरह दिखने की चाह रखने वाले बहुत सारे फैंस ने धड़ाधड़ इस बाइक को खरीदा था, जिसका सीधा असर इसकी सेल पर पड़ा। रेसिंग बाइक के तौर पर पेश की गई राजदूत की खासियत भी सुन लीजिए। इस बाइक में 173 सीसी 2 स्ट्रोक इंजन जो 7.5 bhp का पावर और 12.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता था। ये बाइक आई और आते ही युवाओं के बीच पॉपुलर हो गई। दिलचस्प बात यह थी कि उस बाइक में स्टेपनी भी लगी हुई थी। उस दौर में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी मोटरसाइकिल में तीसरा पहिया लगाया गया हो। इतने सब फीचर्स होने के बाद बाइक में कुछ कमियां थी जो धीरे धीरे लोग महसूस करने लगे, जैसे कि इसकी सीट आरामदायक नहीं थी। लिहाजा शौक में खरीदने वाले बाद में बैठने की दिक्कत झेला करते थे। एक वक्त ऐसा आया कि ये बाइक लोगों के दिलों से उतरने लगी। अब कंपनी के सामने एक बड़ा टारगेट था, बाइक की पहचान को मार्केट में बनाए रखना, उस दौर की मोटरसाइकिल से कंपटीशन करना। लिहाजा कंपनी ने अपने राजदूत को वापस ले लिया और कुछ नया बनाने का सोचा। इस दौरान कंपनी ने यामाहा के साथ कोलैबोरेशन किया। इससे पहले यामाहा की RD350 जापान में बहुत अच्छी चल रही थी। फिर किसी वजह से वहां की सरकार ने इसे मार्केट से हटाने के आदेश दे दिए। लिहाजा एस्कॉर्ट को लगा कि यामाहा के साथ मिलकर भारत के मार्केट के हिसाब से कुछ अच्छा बनाया जा सकता है। इसी प्लानिंग के तहत यामाहा RD350 को दूसरे नाम से लॉन्च करने की तैयारी की। इसे राजदूत का अपडेटेड वर्जन कहकर लॉन्च किया गया। इस बाइक की डिजाइनिंग बदली गई, इसे नाम दिया गया राजदूत 350। इसे आप यामाहा की RD350 की कॉपी भी कह सकते हैं।
क्योंकि इसमें बहुत मेजर बदलाव नहीं किए गए थे। अब 350 सीसी के दमदार इंजन वाली इस बाइक की सीधी टक्कर बुलेट 350 के साथ थी। दिलचस्प बात यह रही कि हर लिहाज से बाइक बुलेट को पीछे छोड़ती हुई नजर आई। चलिए राजदूत के अपडेटेड वर्जन के तौर पर पेश की गई इस बाइक की खासियत भी आपको बताते हैं। बुलेट 350 के मुकाबले में राजदूत 350 का वजन कम था। इसके अलावा इसकी पावर बहुत ज्यादा थी। ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी ये बुलेट से काफी आगे थी। इस बाइक की परफॉर्मेंस और माइलेज भी बुलेट की तुलना में काफी ज्यादा बेहतर थी, जिसने कस्टमर्स को खासा आकर्षित किया। पिछली बार से अलग इस बार बाइक की सीट काफी आरामदायक थी। बाइक की इन खूबियों की वजह से इसकी बिक्री धड़ाधड़ होने लगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यह खराब से खराब सड़कों पर मजेदार अंदाज से दौड़ लगाती थी, जब किसी कैटेगरी की दूसरी बाइक्स में खूबी नहीं थी। बताया जाता है कि साल 1980 से लेकर 1990 तक लगभग 10 साल राजदूत का दौर चला। आम आदमी हो या सरकारी कर्मचारी, गांव के लोग हो या शहर के, हर जगह राजदूत ही नजर आती थी। 10 सालों में राजदूत ने इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा बिजनेस किया। साल 1990 तक तो सब फर्राटे से चला, लेकिन उसके बाद बाइक पिछड़ती चली गई। अब सवाल ये है कि जब बाइक में इतनी खूबियां थीं तो फिर इसका ग्राफ दिन पर दिन नीचे क्यों जाने लगा? इसके पीछे की वजह बताई जाती है दूसरी बाइक्स का आना और हर तरह से राजदूत से बेहतर होना। दरअसल 10 साल बाइक बढ़िया चली, इसकी खूब सेल हुई, लिहाजा कंपनी ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। अब बदलाव नहीं हुआ तो लोग इसकी डिजाइन से, इसके अपीयरेंस से बोर होने लगे। एक ही चीज को कब तक एक ही जैसा देखा जाए? लोग इसी माइलेज और इन्हीं फीचर्स के साथ राजदूत में कुछ बदलाव चाहते थे, लेकिन कंपनी तो जैसे लापरवाह हो गई। इसके साथ साथ राजदूत की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि इसके पार्ट्स काफी महंगे मिलते थे। बाइक्स का कुछ पार्ट खराब हो जाए तो सर्विस में बहुत पैसे लग जाते थे। इससे लोग काफी परेशान रहने लगे। कंपनी को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। लिहाजा लोगों को लगने लगा कि बाइक खरीदना आसान है, लेकिन इसे मेंटेन करना मुश्किल है। इसके अलावा एक बड़ा कारण ये भी था कि इसमें डिस्क ब्रेक नहीं था, बल्कि ड्रम ब्रेक लगा हुआ था। इसका नुकसान ये था कि इस बाइक की स्पीड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। एक तरफ कंपटीशन का दौर और दूसरी तरफ कंपनी का इस तरह लापरवाह हो जाना। 1990 के बाद राजदूत मार्केट से बाहर होने लगे। लगभग 1 साल लगा और बाइक मार्केट से गायब हो गई। बताया जाता है कि आखिरी राजदूत साल 1991 में खरीदी गई थी और उसके बाद लोगों ने इस तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा। सेल्स का ग्राफ लगातार नीचे गिरने लगा और कंपनी ने फैसला लिया कि इसका प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद करना होगा। हालांकि भले ही ये बाइक अब सड़कों पर दौड़ लगाती हुई नजर ना आती हो, कंपनी ने भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी हो, लेकिन इससे जुड़ी यादें अभी भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। आज के दौर में जहां लोग बुलेट के दीवाने हैं, तो राजदूत का भी अपना एक दौर था। लिहाजा इसका फायदा कंपनी ने भी जम कर लिया। लेकिन जब इसको जारी रखने की बात आई तो कंपनी उसमें फेल हो गई और नतीजा आज सबके सामने है। वैसे सड़क की शान रही राजदूत की स्टोरी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।